कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बल्दिया रईस कोट से 2000 किलोग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद बरामद। बारूद से भरा ट्रक, 30 से ज्यादा ड्रम और 5 गैस सिलेंडर शामिल। प्रीमियर कार्ड और डेटोनेटर्स कार्ड्स भी तहवील में ले लिए गए। बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर कई मकामात पर छापे मारे गए। मजीद 2 अमन दुश्मन शिकंजे में आ गए। ताल्लुक कलदम मजीद ब्रिगेड से था। धमाका खिज़ अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फ़िकार लाड़क और डीआईजी सीटीडी असवर महेसर ने बताया कि मुल्क दुश्मन कलदम बीएलए और बीएलएफ के अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट करने के शवाहिद मौजूद हैं। मकामी सहूलतकार मामूली माली मुफादात के बदले दहशतगर्दों के मुआविन। धमाका खिज़ मवाद की सप्लाई चेन तोड़ना सिक्योरिटी इदारों की अवलीन तरजीह है। घरों की किरायादारी के निज़ाम पर सख्त निगरानी और मौसर जांच नागुज़ीर है। यूरिया और दीगर केमिकल्स के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कवानीन का सख्त निफाज लाजिम है। बल्दिया रईस गोट से गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में अहम मकामात पर शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार कहते हैं हम दुश्मनों का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले हाई वैल्यू सिविलियन दहशतगर्दों के निशाने पर थे। दहशतगर्दों के नेटवर्क को हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड के कमांडर हैंडल कर रहे थे। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा भारत समझ गया है कि वो जंग में हमें शिकस्त नहीं दे सकता, इसीलिए उसने अपने तरीक़ेकार में तब्दीली कर ली है। सिंध के सीनियर वजीर शजील एना मेमन का कहना है कि भारत को हमेशा हर मास पर शिकस्त हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी बेहतर है, किसी भी घनाओं ने मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है, ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो अवाम है, उस सूबे के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर खत्म किया, रिश्वत का कल्चर खत्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे, जहाँ पे बैठ के हर एनओसी का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफर का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब के अंदर। पंजाब को ज्यादा पैसा मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शरका से खिताब। कहा लोग वज़ीर आला बनकर प्रोटोकॉल और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ कि अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं है। सियासत अवाम की खिदमत करने का नाम है। नौजवान कभी इस बहकावे में ना आए। पंजाब के पास ज्यादा पैसा है, यहाँ अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है। पंजाब में सबसे पहले सिफारिश और रिश्वत का खात्मा किया। एक दिन में 30 इंटरव्यूज करती हूँ। पंजाब में सीसीडी जिस तरह काम कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जराइम की शरह पहले की निस्बत 30% पर आ गई। अपना घर स्कीम के तहत हर रोज 500 घर बन रहे हैं। 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बनाकर दिए हैं। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल फरवरी में फाल हो जाएगा। मरीम नवाज का अहले पंजाब की तरफ से नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। वक्त में शामिल तमाम तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान किया। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने का इरादा। जनूबी एशिया में अमन यकतरफा इक़दामात की मुखालिफत। तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए UN करारदादों की अहमियत पर इत्तेफाक। 7वें पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत और हांगकांग पर चीन की हिमायत की। बेल्ट एंड रोड CPEC 2 तिजारत, सरमायाकारी, IT और दीगर शोबों में ताउन गहरा किया जाएगा। शराइत के मुताबिक CPEC में तीसरे फरीक की शमूलियत का खैर मकदम, फलस्तीनी आवाम के हक़ खुद इरादियत और 2 रियासती हल की हिमायत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन के शहर शंघाई में शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स ब्यूरो का दौरा। चीफ ऑफ कमांडिंग स्पेशल फोर्स ब्यूरो ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने स्पेशल फोर्स की पेशा वराना महारत और तरबियत का मुशाहिदा किया।
फोर्स के ज़रिए इस्तेमाल APC बम डिस्पोजल यूनिट के आलात और जदीद असलहा देखा। जदीद तरीन वाटर कैनन और दीगर आलात का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शंघाई स्पेशल फोर्स और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत बनाया जाएगा। शंघाई स्पेशल पुलिस फोर्स की तरबियत का आला मेयार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। नाज़िमुल अमूर से मुताबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में पैगाम रिकॉर्ड किया। शहबाज शरीफ का बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत भी पेश। मरहुमा को साहिब बसीरत रहनुमा और नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। कहा बेगम खालिदा ज़िया ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ की। मरहुमा ने एक लाजवाल और मुतासिर कुन मेराज छोड़ी है। बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और उसके अवाम के मुखलिस दोस्त खैर खा के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की मुलाकात। हालिया दौरे बांग्लादेश और पार्लिमानी अमूर पर तबादले ख्याल। एयाज सादिक ने बताया सफारती लिहाज से बांग्लादेश का दौरा मुस्बत रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर भी ब्रीफ किया। बताया वो खुद मेरे नशिस्त पर आकर मिले। उन्होंने तारुफ कराया, मैंने भी अहवाल दरियाफ्त किया। मुलाकात सिर्फ 6 से 7 सेकंड की थी। एयाज सादिक का कहना था जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात में इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया। उनकी जानिब से मुसाफिर हैरान कुन था। वो पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र और दीगर हुकाम समेत खालिदा ज़िया के अहल खाना से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने कहा बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म के अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ का इआदा। वेनेजुएला के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने दीगर मुल्कों पर हमलों की धमकी भी दे डाली। कोलंबिया पर फौजी कार्रवाई का इशारा दे दिया। कहा जो बीमार कोलंबिया चला रहा है शायद वो ज्यादा अरसा इख्तिदार में ना रहे। मैक्सिको खुद को ठीक करे वरना अमेरिका को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्यूबा में शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत न पड़े, वो खुद ही गिरने वाला है। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड का जिक्र किया। मीडिया टॉक में कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा। रूसी तेल खरीदने की बात ना मानने पर इंडिया को मजीद टैरिफ लगाने की भी धमकी दे डाली। ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले को मशकूक करार दिया। एक सवाल के जवाब में कहा ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिकी रद्द अमल सख्त होगा। बरतानिया ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक वहाँ के अवाम और डेनमार्क के हुक्मरानों का है। बरतानिया इस मसले पर डेनमार्क की वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का मौक़िफ़ दुरुस्त है। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर ने अमेरिका को मिलकर काम करने की दावत दे दी। एक बयान में कहा वेनेजुएला बैरूनी खतरात के बगैर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है। अमेरिका के साथ मुतवाज़न और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात की बहाली तरजीह है। वेनेजुएला को अमन, तरक्की, खुद मुख्तारी और रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल है। डेल्सी ने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा खित्ते जंग में अमन पर मुज़ाकरात का हकदार है। यही हमेशा निकोलस मादुरो की वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क की अदालत पहुंच गए। कुछ देर बाद कमरे अदालत में उनको पेश किया जाएगा। अमरीकी हुकाम ने मादुरो को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया। वेनेजुएला के सदर और अहलिया पर अमरीकी चार्जशीट तैयार। मादुरो पर ओहदे का नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। चार्जशीट में कहा गया कि निकोलस मादुरो ने मनशियात स्मगलिंग के वसी नेटवर्क की सरपरस्ती की। कई सालों तक कोकेन की बड़ी मिकदार अमरीका पहुंचाने में सहूलतकारी की। मादुरो और करीबी साथियों पर मुसल्लह गिरोहों के साथ ताउन, जदीद असलहा रखने और इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद। मादुरो की अहलिया तमाम सरगर्मियों से आगाह थी। बाज़ मामलात में माली और इंतजामी सहूलत फराहम करती थी।
पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल और कशीदगी में कमी का मुतालबा। चीन की वेनेजुएला में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत, अपने मफादात को कानूनी तरीक़ों से तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दिया। कोलंबिया के सदर ने मनशियात के स्मगलर होने के ट्रंप के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। क्यूबा की हुकूमत का अमरीकी हमले में अपने 32 शहरियों की हलाकत की तस्दीक, अमरीकी कार्रवाई को मुजरिमाना करार दे दिया। उधर वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ देने की हिदायत समेत के बिजनेस प्लान से मुतालिक आला सतह का इजलास। आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश, काबिल अमल प्लान तश्कील देने पर शहबाज शरीफ ने बोर्ड की सताइश की। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। छोटे कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। इसके लिए आसान शराइत पर कर्ज फराहम करने के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। पीटीआई में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात हैं। बहुत से लोगों ने राबता किया कि उन्हें अचकज़ई कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं मैंने अपोजिशन लीडर की तकर्री पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। वज़ीर आज़म ने फैसलों का मुकम्मल इख्तियार दिया है। आइंदा इजलास के आगाज़ से पहले अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई मुझे स्पीकर नहीं मानते तो तहरीक अदम एतमाद लाएँ, कोई मुझे कबूल करे ना करे, मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। अयाज सादिकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पुल का किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, मुज़ाकरात अरकान पार्लियामान के दरमियान ही करा सकता हूँ। अगर अरकान पार्लियामेंट के अलावा कोई मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहता है तो हुकूमत से खुद राब्ता करे। IMF की निशानदही पर गवर्नेंस की खामियां दूर करने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी गवर्नेंस सिस्टम का टास्क सौंप दिया। वज़ीर ख़जाना 15 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी समाही बुनियादों पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। सेक्रेटरी ख़जाना, कानून, मनसूबाबंदी, IT और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन शामिल। चेयरमैन SECP, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका हुकाम शामिल। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना कमेटी सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। IMF के मुताबिक गवर्नेंस इस्लाहात पर अमल दरामद से GDP में 5 से 6.5% तक इजाफा मुमकिन है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा राई का वाक़या, तहकीकाती रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी गई। ज़रूरी दस्तावेज़ात और शवाहिद भी मुंसलिक। हंगामा राई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा गया कि मतीउल्लाह बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर दाखिले की कोशिश की। उसने खुद को खैबर पख्तूनख्वा का MPA जाहिर किया। मीना खान ने तस्दीक की कि मतीउल्लाह बरकी MPA नहीं। जब गैर मुतल्लका शख्स को बाहर जाने का कहा तो उसने हाथापाई और गालम गलोच की। सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी ऑपोजिशन की फहरिस्त में था। सिक्योरिटी स्टाफ ने शनाख्त कराने का कहा तो धक्के दिए गए। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोस के जरिए शनाख्त की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक बैठक। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती कमेटी के अरकान का मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से गौर। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, आज तयशुदा इजलास था मगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान नहीं है। हमने वक्तन इस हवाले से जायज़ा इजलास लिए और मुआहदे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दौर में मुआहदे पर अमल दरामद में ताख़ीर हुई, इसलिए हमने आज़ाद कश्मीर में तब्दीली का सोचा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर का मकबूजा कश्मीर से मुवाजना नहीं किया जा सकता। हम सबको मिल बैठ कर ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें तसलसल कायम रहे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आम जरगे में मुतफ़क्का तौर पर 15 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खिताब में कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे और हमागीर पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। इसके लिए तमाम इदारों, सियासी और मजहबी जमातों और कबायली मशीरान पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी नागुज़ीर है। तमाम फरीक मिलकर बैठेंगे तो मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा।